नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के सामने एक बड़ा संकट उभर कर सामने आया है। ये संकट न केवल पार्टी की राजनीतिक साख से जुड़ा हुआ है, बल्कि सीधे तौर पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित करता है। हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी घोटाला और जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की एक विशेष अदालत द्वारा तारीख आ चुकी है और वो तारीख 23 जुलाई, जो कि एक अहम फैसला सुनाए जाने वाला है। ये निर्णय चुनावी समय पर आ रहा है। विधानसभा चुनाव करीब है और ये तारीख भी चुनाव से पहले ही, कुछ समय पहले ही आ रही है, जिससे आरजेडी की रणनीति और जन समर्थन दोनों प्रभावित हो सकती है। ये मामला आपको बता दें कि साल 2004 से लेकर के 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में अपनी रेल मंत्रालय संभाल रहे थे, यानी कि केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि इस दौरान रेल मंत्रालय में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले कुछ लोगों से जमीनें ली गई थी। जांच एजेंसी का ये भी कहना है कि इस लेन देन की कई फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और इसके साथ ही भर्ती की प्रक्रियाओं में नियमों को भी अनदेखा किया गया और नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। अगर अदालत इन आरोपों को गंभीर मानती है तो लालू परिवार के लिए ये मामला कानूनी और राजनीतिक रूप से बहुत ही भारी पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके से घोटाले में फंसना लालू परिवार और तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। कानूनी स्तर पर चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब मामला अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की ओर से बहस आपको बता दें कि पूरी ही हो चुकी है और 23 जुलाई का जो तारीख है, उस दिन ये तय होगा कि आखिर अदालत आरोप किस तरफ तय करती है। आरोप तेजस्वी यादव उनके परिवार की तरफ जाएगा या फिर वो जो है आरोप खारिज हो जाएगा। इस केस में कुल 103 आरोपी हैं, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है और बाकी पर मुकदमा अभी भी चल रहा है। तेजस्वी यादव, जो कि आरजेडी का युवा चेहरा है और भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं, उनकी छवि पर भी इस जांच का काफी प्रभाव पड़ सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो राजद के लिए जो है ये मामला काफी पेचीदा हो जाएगा और इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध का नाम भी दिया जा रहा है। राजद की तरफ से उनका कहना है कि राजनीतिक प्रतिशोध पर उतर चुकी है। बिहार में उनके खिलाफ ये मोर्चा खोला जा रहा है। पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को कमजोर करना चाहती है, यानी चुनाव से पहले ही विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए इस मुद्दे को भ्रष्टाचार का प्रतीक बना करके जनता के सामने पेश कर सकती है। यदि कोर्ट का फैसला लालू परिवार के खिलाफ आता है तो एनडीए इसे चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी और एक भी मौका नहीं छूटने वाला है लालू परिवार को इस घेरे में लेने से, जिससे आरजेडी को एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये भी देखा जा रहा है कि जनता के बीच अब ये चर्चा तेज हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की एक छवि बन चुकी है नौकरी के बदले जमीन लेने की। इस पर जो है क्या लालू परिवार की राजनीतिक अब अदालतों के फैसलों पर निर्भर होगी या जनता के समर्थन से ये परिवार आगे बढ़ेगा? काफी कुछ जो है चुनावी रणनीतियों के हिसाब से देखा जा रहा है। आरजेडी का बड़ा वोट बैंक भी अब यादव और मुस्लिम समुदाय में है, लेकिन कानूनी संकट से पार्टी की साख और उसके साथ ही तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर काफी बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। इसका असर बिहार की राजनीति पर जो चुनावी आगाज होने जा रहा है उस पर भी पड़ेगा और राजनीति पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। 23 जुलाई न केवल एक अदालती तारीख है, बल्कि राजद के लिए एक उनके लिए एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट हम बोल सकते हैं और राजद के लिए एक अग्नि परीक्षा है। आत्मसमर्पण करेंगे या फिर फैसला किस तरफ जाएगा, क्या कुछ साबित हो सकता है? अगर अदालत लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करती है या सजा सुनाती है तो पार्टी को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लग सकता है।
वहीं अगर फैसला आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव लालू परिवार के पक्ष में आ जाता है तो पार्टी इसे क्लीन चिट बता करके सहानुभूति लहर बनाने की भी कोशिश कर सकती है और जिसका प्रयोग विधानसभा चुनाव में साफ तौर पे दिखाई दे, जिससे उसे चुनाव में फायदा भी मिल सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प और संवेदनशील मोड़ पर है, जहां एक तरफ आरजेडी अपनी साख बचाने की कोशिश में है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार यानी कि सत्तारूढ़ हर एक कोशिश कर रही है गठबंधन को जो है इस कटघरे में रखने का और इस अवसर पर भरपूर राजनीतिक लाभ उठाने की भी कोशिशें चल रही है। चुनावी मौसम में अदालत का ये फैसला केवल कानून का निर्णय ही नहीं बल्कि तय ये भी कर जाएगा कि विधानसभा चुनाव का रास्ता किसके लिए कितना कठिन होने जा रहा है। बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी, न्याय के कटघरे में खड़ा परिवार या फिर जन समर्थन से मजबूत होती हुई सियासी विरासत की तरफ जाएगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।